वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हो रहा था सहरी का टाइम, सालन नहीं था तो मैंने सोचा चलो कबाब फ्राई करती हूँ, लेकिन घर में अंडे भी नहीं पड़े थे। अब अंडे नहीं पड़े थे, कबाब फ्राई करने थे, जारी बात है कुछ तो करना था ना। तो मैंने क्या किया, 2 चम्मच बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाला और साथ ही 1 पिंच सॉल्ट और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के उसका बैटर बनाया पतला सा। फिर उसके अंदर कबाब डिप करके आराम से फ्राई कर लिया और बहुत मज़े के फ्राई होते हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत क्रिस्पी फ्राई होते हैं, पता भी नहीं चलता कि इस पर अंडा नहीं लगा हुआ। यहाँ हो चुकी थी सहरी डन, तो उसके बाद हम लोग सहरी करने लगे। सहरी करने के बाद जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर आई और मैंने वज़ू करना था, तो चाँद मुझे इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे हम बचपन में चांद की शेप बनाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे लग रहा था। अब यहाँ पे प्रॉपर जूम नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती। मुझे सच में ना इससे इश्क हो रहा था और मैं कितनी देर यहाँ पे खड़ी रही। हमारे घर में ना ये साइंटिस्ट पाया जाता है, ज़रूर इसका कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट डेली चल रहा होता है। यहाँ मैं सोने आई थी और ये मुझे अपना ये दिखाने आ गए एक्सपेरिमेंट कि आप ही पहले मेरा एक्सपेरिमेंट देख लें, उसके बाद ही सोइएगा। खैर ये अपना एक्सपेरिमेंट दिखा के चली गई। उसके बाद मेरा बेटा इस तरह सो रहा था कि मैं नहीं सो सकती थी। इसको फिर मैंने सीधा करके लिटाया। उसके बाद मैं भी सो गई, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता ये किस टाइम उठ जाए। फिर मुझे सुबह ये सोने नहीं देता बिल्कुल भी। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए लेटी ना, मुझे ख्याल आया पानी भरना है, पानी आ चुका होगा। मैं बाहर गई, यहाँ मैंने देखा पानी वाकई आ चुका था। मैंने जाके मोटर चलाई। वैसे ज़्यादातर पानी अम्मी ही भरती है, मोटर वगैरह अम्मी चलाती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आई हुई हूँ तो मैं अम्मी को थोड़ा सा रेस्ट दे दूँ, अम्मी थोड़ी देर सो ले और मैं जल्दी से पानी भर लूँ। पानी भरा था और उसके बाद फिर मेरा दिल किया कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके सनराइज़ देखूं, क्योंकि हर ताक रात के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है कि मैं देखूं सूरज की शुआएं हैं या नहीं है। क्योंकि ये निशानियों में से ये है ताक रात की कि जब भी ताक रात होती है, सुबह का सूरज मध्यम होता है, उसकी शुआएं नहीं होती। ये चेक करिए मेरा दुपट्टा किस तरह हो रहा है, इतनी ज्यादा तेज हवा चल रही है यहाँ पे। आई विश मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए ये फील करा सकती ना इस टाइम जो मैं फील कर रही हूँ। सच में बहुत पीसफुल है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। और स्पेशली ये चांद आज से बहुत मेरा फेवरेट हुआ है। इतनी प्यारी इसकी शेप है ना, बस मेरा मोबाइल ठीक होता है ना तो मैं सही से जूम करके आप लोगों को दिखाती। एक प्रॉपर शेप में जिस हम बचपन में चांद बनाया करते थे ना, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है। सूरज निकलने में अभी टाइम था, मैं वापस आई अंदर और मैंने पीने का जो पानी था वो भर लिया, क्योंकि कूलर में पहले भर के गई थी। उसके बाद मटका और बॉटल्स भर के ये मैंने रख दी और बॉटल्स को मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर अफ्तारी में काम आती हैं बहुत। पानी भरने के बाद ना मैं बाहर ही बैठ गई और देखने लगी कि किस टाइम सूरज निकलता है। मुझे बस इस चीज़ का इंतज़ार था कि किरणें हैं या नहीं है। और यहाँ देखें दुपट्टा भी मेरा ओढ़ा है, इतनी मज़े की हवा चल रही थी। मैं काफ़ी देर बैठी रही, तकरीबन मैं आधा घंटा बैठी रही। मुझे हालांकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन बस इस तजस्सुस में कि मैंने सूरज को देखना है, उसकी शुआएं हैं नहीं है, इस चक्कर में मेरी नींद ही उड़ गई। लेकिन आज जैसे ही सूरज निकला ना, पहले इसकी शुआएं फैली हैं, उसके बाद सूरज निकला और काफ़ी ब्राइट सूरज था। और मैं तकरीबन कोई 5 मिनट मुश्किल से बैठी, मुझे गर्मी लगने लग गई थी, हालांकि इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो इससे मतलब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि लास्ट टाइम जब सूरज था वो बहुत ठंडा था, उसको मैं बिल्कुल ऐसे देख रही थी जैसे मैं चांद को देख रही हूँ। लेकिन आज देखें ये सूरज कितना ज़्यादा ब्राइट है, उसकी अच्छी खासी शुआएं थी। उसके बाद जब मैं अंदर गई ना, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अर्श साहब उठ चुके थे और मैं इसे खाना खिला रही थी कि चलो इसे खाना खिला के सुला देती हूँ, अब ये उठ तो चुका है, सोएगा तो नहीं इतनी जल्दी। लेकिन मेरी अपनी नींद से बुरा हाल हो रहा था। अर्श को खाना खिलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, मुझे सबसे मुश्किल लगता है ये काम। उसके बाद ये कहीं 9 बजे जाके सोया है और मैं उस टाइम सोई हूँ और 12 बजे ये साहब जी उठ चुके थे। 12 बजे से मैं दोबारा जाग रही थी। मैं तकरीबन कोई 3 घंटे मुश्किल से सोई हूँ। मेरे सर में इतने ज़ोर से चक्कर आ रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी सोने को तैयार नहीं था और खेले ही जा रहा था। उसके बाद मैं 2 मिनट के लिए बाहर कुछ करने गई तो इसने सारा यहाँ पे ऑयल गिरा के रखा हुआ था और मुझे हाथ से इसको पहले साफ़ करना पड़ा। मैंने बॉटल में डाला है, फिर टिश्यू से जो थोड़ा सा रह गया था वो साफ़ किया। इतना इसके कोई नुकसान करता है ना, 2 मिनट के लिए इसे मैं नहीं छोड़ सकती।
आज मेरा चना चाट बनाने का दिल कर रहा था। शुक्र है चने पहले ही बॉईल पड़े थे। हम लोग क्या करते हैं, रमज़ान से पहले ही चने बॉईल करके फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर झटपट होता है काम, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। तो मैंने फ्रीज़र से निकाले, थोड़ी देर के लिए पानी में रखे, वो घुल गए और निकाल के मैंने देगची में डाल लिए। अब मैं चना चाट बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, 1 कप पानी लिया है, उसके अंदर मैंने चने डाले हैं जो ऑलरेडी बॉईल हुए हुए थे। फिर मैंने इसके अंदर धनिया और जो ज़ीरा था वो भुना हुआ और कुटा हुआ, मतलब आधा आधा चम्मच था। साथ ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाला। उसके बाद इमली का जो पेस्ट था मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, इमली की चटनी सॉरी, चनों में डाल के उसके बाद मैंने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था, धीमी आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं की। पानी मैंने इसलिए डाला ताकि बहुत ज़्यादा जुड़े जुड़े चने ना बने। पानी डालने से ये होता है कि वो थोड़े से लिक्विड ही होते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। एंड पे बस इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। इसका अपना इतना ज़्यादा फ्लेवर तो नहीं होता, पर इसकी खुशबू और हल्का सा चेंज आ जाता है फ्लेवर में, बस इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया। और साथ में आलू भी काट के डाल दिए। एंड पे बस मैंने बाउल में डाला, उसके ऊपर धनिया, प्याज और सब्ज़ मिर्चें काट के ये डाल दी। यह हो चुकी है मेरी मज़ेदार सी चना चाट, बिल्कुल डन। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। उसके बाद मैं आके थोड़ी देर के लिए लेटी, लेकिन मेरी अम्मी झाड़ू लेकर आ गई। अम्मी को 2 मिनट सुकून नहीं आता, बिल्कुल घर में नहीं बैठती, बस काम पे ही काम ही करती रहती। मैंने मना भी किया तो उन्होंने कहा नहीं बस मुझे अब देने दो। और यहाँ अम्मी को आए हुए ना तकरीबन 15 मिनट हुए होंगे, ये जॉब से अभी आई थी, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। फिर उसके बाद दूध ख़त्म हुआ था, वो मंगवाया, तो ये दूध की डिब्बियाँ लेकर आ गए। दूध का डब्बा तो आया नहीं, ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिलौना आया हुआ। ये लिटरली बहुत छोटा था, मेरी फिंगर्स के बराबर था। और दही भी ख़त्म थी, वो भी मंगवाई। खैर इतनी देर में हो गया हमारा इफ्तारी का टाइम और हमने यहाँ पे की इफ्तारी। उसके बाद मैंने इसे तैयार करवाया और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मुझे उसके बाद होश नहीं, मैं किस टाइम सोई हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मेरी आंख तब खुली है जब घर में लाइट जा चुकी थी, गर्मी से मेरी आंख खुली है, क्योंकि एसी जैसे ही बंद होता है ना तो रूम में एकदम से घुटन शुरू हो जाती है। और यहाँ पे 10 बज चुके थे। पापा ने ना ये छोटा सा बस यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ था जिसकी रोशनी आ रही थी। खैर हमें भूख लग रही थी, मैंने कहा अब लाइट है नहीं लेकिन खाना खा लेते हैं। अम्मी ने चने की दाल गोश्त बनाया था, बहुत मज़े का बना हुआ था। आपने जल्दी से फिर खाना खाया। साथ ही अम्मी ने फिर चाय भी बना के रख दी, ये पहले से बनी पड़ी थी, मतलब कितनी देर हुई होगी, आधा घंटा हुआ होगा। लेकिन फिर मैंने जल्दी से चाय डाली और साथ में अम्मी ने ये मीठी टिक्कियाँ भी दोबारा फ्राई करके रखी थी, तो हमने चाय के साथ मीठी टिक्कियाँ भी इंजॉय की। मतलब लाइट नहीं थी लेकिन हम खा पी के इंजॉय कर रहे थे, टाइम तो किस तरह गुजारना था। और लाइट 11:30 बजे आई, तब तक हम लोग गर्मी में ही बैठे रहे। तकरीबन 9 बजे लाइट गई और 11:30 आई। अच्छा खैर यहाँ पे मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया था और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी अब क्या करूँ। खैर व्लॉग एडिट करने के बाद यहाँ पे 2 बज चुके थे। मैं जैसे ही व्लॉग एडिट करके आई ना, किचन में देखा तो मेरी बहन कुछ कर रही थी और मैंने जैसे देखा तो यहाँ पे ये ब्राउनी बना रही थी। इसको बहुत पसंद है शेक्स बनाना, ब्राउनी बनाना। खैर मैंने कहा चलो बनाती रहो। और मुझे चना चाट खाने का दिल कर रहा था क्योंकि मैंने पहले खाई नहीं थी, मैं सो चुकी थी, तो अब मुझे बहुत दिल कर रहा था खाने का। मैंने चना चाट खाया इतनी देर में, ये ब्राउनी भी इसकी तैयार हो गई थी। 2 मिनट झटपट ब्राउनी अगर किसी ने बनानी है तो मेरे चैनल पे है, जाके देख लें इसकी रेसिपी, बहुत ईजी और बहुत मज़े की है। जब मैं सोई थी ना ये भी तब सो गया था और ये उठा तकरीबन कोई 10 बजे के करीब। अब सोचें ये अपनी नींद पूरी करके उठ चुका है तो ये कहाँ सोएगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोएगा। मुझे भी इसके साथ जागना ही पड़ेगा, ये सहरी के बाद ही जाके सोएगा, उससे पहले तो ये सोने वाला नहीं। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट लाजमी करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।